हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले दो कीमती वीडियोस, इन दोनों वीडियो को स्टडी करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर जो वीडियो है जरूर देख लेना। 41,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है। मार्केट में मतलब हिस्ट्री में मार्केट 8 बार क्रैश हुआ था और उसके बाद मार्केट ने कैसे कमबैक किया, ये अगर बात आप लोगों को सीक्रेट बात पता चल गई तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मजा आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगा और आप बहुत अच्छा खासा पैसा छाप सकते हो। तो इस वीडियो का लिंक भी ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर हम लोग कहे यहाँ पे, जैसे कि अगर किसी को बोलते हैं ना एक लर्निंग एटीट्यूड रहता है, तो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे एक लर्निंग मटेरियल भी इनको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक कंपनी का नाम मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। हम लोगों को ये कंपनी इंडियन मार्केट में नहीं देखने को मिलेगी, बट अमेरिकन बाजार में ये कंपनी हम लोग को ज़रूर देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये जो कंपनी एक ही दिन में 52% से ज़्यादा क्रैश होगी। रेवलॉन की मैं यहाँ पे बात करूँ, आप देख सकते हैं नाम लिखा हुआ है। सो रेवलॉन कितना क्रैश हुआ एक ही दिन में दोस्तों? 52% क्रैश, इतना भयंकर मेगा क्रैश देखने को मिल रहा है। और अमेरिकन बाजार में बहुत सारे कंपनीज की हालत अभी खराब है, राइट। सो दोस्तों, इसके पीछे बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को सीखने को मिलने वाली है। कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, अच्छी कंपनी हम लोग बोल सकते हैं, थोड़ा सा डिसेंट स्टॉक है, बट हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। देखिए, कोई भी कंपनी यहाँ पे डूबती है या फिर आप बोल सकते हैं ये कंपनी ने मतलब रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है कि ये कंपनी क्या करने वाली है, बैंकरप्सी के लिए फाइल करने वाली है। रिपोर्ट के जरिए खबर देखने को मिल रही है। अभी हकीकत में क्या होता है देख लेते हैं। जिस तरीके का हालत है, 52% क्रैश होना मतलब वो सिर्फ उस खबर के ऊपर मोहर लगना बाकी है। बट क्यों यहाँ पे बैंकरप्सी, एंड बैंकरप्सी होता क्या है, बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे। सर दोस्तों, बैंकरप्सी मतलब जिस कंपनी ने कर्जा लिया है, राइट, जिस कंपनी ने लोन लिया है, वो बोलता है कि हम बैंकरप्ट हो गए। मतलब क्या है कि हम अभी वो आपका कर्जा नहीं दे सकते। कर्जा देंगे कैसे वापस? ऑब्वियसली ना, इनकम होगा तो, और इनकम होने के लिए आपका बिजनेस चलना चाहिए। सो इनडायरेक्टली कंपनी यही बोल रही है कि हमारा बिजनेस चौपट हो चुका है एंड इसके वजह से जो इनकम आता उसी से हम लोग कर्जा दे सकते थे, तो वो अभी हम लोग नहीं दे सकते। सो इसीलिए आप ये कर्जे को भूल जाए, एक काम कीजिए, कंपनी बेच दीजिए, जितना कुछ आता है अब ले लेना। इतना ही कुछ यहाँ पे वो बोल सकते हैं। सो दोस्तों, इतना ज़बरदस्त झटका यहाँ पे हम लोग को इतने बड़ी कंपनी में से यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को यहाँ पे सीखने को इंडियन मार्केट से रिलेटेड भी देखने को मिल सकती है। वैसा देखा गया तो मैंने इससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो भी बनाया था कि ऐसे कंपनीज को, ऐसे स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करने का एक रेड फ्लैग होता है। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो रेड फ्लैग वापस सिखाने वाला हूँ अलॉन्ग विद द फ्यू एग्जाम्पल्स। सो दोस्तों, सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग गूगल भी करोगे तो हर जगह पे यही न्यूज़ फिलहाल तो छाई हुई देखने को मिल रही है कि अमेरिकन स्किन केयर प्रोडक्ट जायंट रेवलॉन नियर बैंकरप्सी। बट जैसे मैंने कहा कि रिपोर्ट के जरिए है और रिपोर्ट सच होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि 50% ऐसा ही थोड़ी ना डाउन होता है। और जिस तरीके की कंपनी की हालत है, और आप देख सकते हैं, देखिए हर जगह पे आपको ये दो ही चीज़ें देखने को मिलेगी, एक शब्द बैंकरप्सी और दूसरा उसके पीछे का कारण वो है हेवी डेप्ट लोड। मतलब कंपनी ने इतना ज़्यादा कर्जा ले लिया कि कंपनी अभी बोलती है कि हम लोग पे ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जैसे ऐसे मतलब बोलना चाहूँगा, अगर किसी की 50,000 सैलरी है, मुझे पता है कि ऐसे इंडिविजुअल्स को इतना लोन मिलता नहीं, बट फिर भी बताने का मेन क्रक्स समझो कि अगर किसी की 50,000 की सैलरी है, तो देखा गया लॉजिकली, अगर देखा गया तो 50,000 तक वो लोन ले सकता है, पे भी कर सकता है नॉर्मली अगर बात करें। अभी अगर वो 5 लाख का लोन लेता है तो उसके ऊपर इतना हेवी प्रेशर आ जाएगा, राइट, कि आप भी समझ सकते हो। तो वैसा ही कुछ बिजनेसेस के ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते हैं। जैसे मैंने कहा, इंडिविजुअल के रूल अलग होते हैं एंड बिजनेसेस के अलग, बट एक कंटेक्स्ट आप लोगों को समझ में आना चाहिए, इसलिए ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने बोली है। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा, ये कंपनी डूबने के पीछे सबसे मेन कारण तो यही है कि इन्होंने, बोलते हैं ना, कुछ ज़्यादा ही कर्जा यहाँ पे ले लिया। और ऐसे एक कंपनी नहीं दोस्तों, ऐसे आप लोगों को मैं बहुत कंपनीज दिखा दूंगा। इंडियन मार्केट में भी ऐसे बहुत सारे कंपनीज है, राइट। जैसे मैंने कहा कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है वो भी बता दूंगा। सो दोस्तों, प्लस अगर देखा गया तो यहाँ पे इनका सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया, कंपटीशन अच्छा खासा बढ़ गया, एंड प्लस बाकी रिसेशन ये वो तो चलता ही रहता है, राइट। सो यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम लोगों ने कैसे इन चीज़ों को चेक करना होता है। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि पहले आप चेक करो क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है। अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, राइट, एंड अगर वो यहाँ पे कर्जा ले रही है, तो इतना कुछ टेंशन की बात नहीं। मैं एक थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ, एक्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, बट एक ओवरव्यू के लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए ओवरव्यू के लिए इतना काफ़ी है। सो अगर कोई कर्जा ले रहा है, मैं हमेशा आप लोगों को सिखाता हूँ कर्जा लेना कोई पाप नहीं है,
कर्जे के बिना आप बिजनेस कैसा करोगे? हाँ, अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी बन जाती है, फिर आपके पास कैश फ्लो आ जाता है उतना, देन डिफरेंट स्टोरी। बट इनिशियल स्टेज में यूजुअली देखा गया तो कैपिटल सब कुछ देखने के लिए कर्जा तो लेना पड़ता है, बट कर्जे के साथ साथ अगर आप प्रॉफिट भी कमा रहे हो तो ऐसे कंपनीज हम लोग कह सकते हैं कि चलो अच्छी बात है, राइट। बट इसमें ज़्यादा डेंजर नहीं, बट डेंजर कहाँ पे सिग्नल मिल जाता है? यस, अगर कोई कंपनी लॉस के ऊपर लॉस, लॉस के ऊपर लॉस, लॉस के ऊपर लॉस करती जा रही है एंड साइमल्टेनियसली कर्जे के ऊपर कर्जा, कर्जे के ऊपर कर्जा, कर्जे के ऊपर कर्जा बढ़ाते ही जा रही है, सो ये एक बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कंपनी डूब ही जाएगी, राइट। ऐसे आपको एक्सेप्शंस भी मिलेंगे कि कोई ना कोई कंपनी कमबैक करेगी, बट देखा गया तो ऐसी कंपनी बहुत ही ज़्यादा रिस्क ले रही है, कुछ ज़्यादा ही रिस्क ले रही है, मतलब भयंकर रिस्क। अगर थोड़ा बहुत भी 19-20 हो गया तो मतलब आपका पैसा डूबेगा, राइट। तो ऐसे कंपनीज को आप लोगों ने चेक करना है। अभी प्रॉफिट लॉस है, आप लोगों को किसी भी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा कंपनी का पीएनएल देख के, एंड कर्जा है कि नहीं कंपनी के बैलेंस शीट देख के, इतना सिंपल है। सो अगर आप लोग चेक भी करोगे, अभी मैं इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आपके सामने रख दूँ तो आप सभी लोगों को याद ही होगा, कौन सा? किंगफिशर एयरलाइंस। आप सभी लोगों को याद होगा ना, किंगफिशर एयरलाइंस डूबी क्यों? क्या किंगफिशर में कोई खराबी थी? मतलब बिजनेस वाइज वैसा कंपनी तो अच्छा ही कर रहा था, बट प्रॉब्लम क्या हुआ, बाद में इतना एक्सपांशन के लिए इतना कर्जा ले लिया, इतना कर्जा ले लिया, इतना कर्जा ले लिया, एंड कंपनी के फिर बाद में प्रॉफिट भी नहीं हो रहे थे, फिर कंपनी का प्रॉफिट कम होते होते कंपनी लॉस 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 लॉस, और कर्जा ऊपर 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 ऊपर। ये इस तरीके का जो चार्ट बनता है, कौन सा चार्ट वापस कहना चाहूँगा, अगर हम लोग लोन की बात करें, ध्यान दे देना यहाँ पे, लोन अगर यहाँ पे कंपनी का बढ़ते ही जा रहा है, ऐसा ऊपर 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 जा रहा है, एंड कंपनी का दूसरा एल मतलब लॉस, या फिर आप बोल सकते हो प्रॉफिट, अगर कंपनी का प्रॉफिट ऐसा नीचे 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 एंड कंपनी लॉस में जा रही है, तो इस तरीके की जो चीज़ें रहेगी दोस्तों, विरुद्ध दिशा में जा रहा है, बहुत डेंजर है। हाँ, अगर कंपनी कर्जा ले रही है एंड उसी के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट भी उसी के साथ चल रहा है, हम समझ सकते हैं, चलो ठीक है, बट कंपनी का लॉस होते ही जा रहा है और फिर भी कर्जा ले रही है, आपके पैसे बहुत ज़्यादा खतरे में, इतना तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बोल सकता हूँ। तो ऐसे कंपनी से संभाल कर रहना, मैं इतना यहाँ पे कह सकता हूँ। और ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। अभी अनिल अंबानी जी की कंपनी, क्यों अनिल अंबानी, आरकॉम जैसी कंपनी, राइट, एडीएजी ग्रुप की कंपनी क्यों डूबे? इसके पीछे का मेन रीज़न ही यही है कि कैपेसिटी के बाहर जाके कर्जा ले लिया, एंड बहुत सारे रीजन है, बट ये एक वन ऑफ द मेजर रीज़न है। आप इनके बैलेंस शीट चेक करोगे, इतना हैवी कर्जा है, राइट, कि पे ही नहीं कर पाएंगे। सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है दोस्तों, इसीलिए ऐसे कंपनियां बाद में बर्बाद हो जाती है। एक एक दो दो रुपये पे स्टॉक ऐसे नहीं आता है। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल बता दूं तो ये देखिए, कुछ कंपनी के ऐसे क्वार्टरली रिजल्ट रफली बताना चाहूँगा। यहाँ पे एक फोकस कर लेना, नेट प्रॉफिट क्या है, माइनस 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 माइनस, आप लोग देख रहे हो कितना क्वार्टरली, देखो लॉस 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 लॉस, सिर्फ लॉस ही लॉस दिखेगा और कुछ दिखेगा ही नहीं आप लोगों को, ठीक है। अगर आप कंपनी का 12 मंथ का डेटा भी देखोगे, पीएनएल भी रफली देखना चाहते हो, तो ये देखिए कंपनी में कुछ बचा ही नहीं है। नेट प्रॉफिट देखिए, लॉस 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 लॉस, आगे भी जाओगे तो कुछ है ही नहीं, लॉस और लॉस ही है सिर्फ। और देखा गया तो ऐसे कंपनी में मतलब तो क्या बताओ आपको, ये देखिए प्रमोटर भी अगर हम लोग यहाँ पे कहे तो प्रमोटर भी यहाँ पे भाग चुके, पब्लिक ने तो इस कंपनी को यहाँ पे खरीद लिया। क्या प्रमोटर पहले थे? हाँ थे, 29% थे, धीमे धीमे करके वो भाग गए, राइट। तो ये यही सबसे बड़ा इंडिकेशन है दोस्तों। अगर कंपनी का लोन डेप्ट यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं बढ़ते ही जा रहा है एंड कंपनी का प्रॉफिट घटते ही जा रहा है, रेड फ्लैग है, ये बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है, राइट। एंड यूजुअली जितने भी अभी स्टार्टअप है वो अभी हम लोग को ऐसे ही चीज़ों में देखने को मिल रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कितना बड़ा वो रिस्क यहाँ पे लेकर यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो डूबेंगे करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट येस उनमें रिस्क सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए आप लोगों ने देखे होंगे जितने भी स्टार्टअप वाली कंपनियाँ जो लिस्ट हुई है अभी अभी 50% डाउन है, 40% डाउन है, क्यों? क्योंकि उनमें रिस्क सबसे ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। सो ये चीज़ें समझनी। और ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं, ये तो स्टॉक 2 रुपये पे चल रहा है, दूसरा एक स्टॉक दिखाना चाहूँगा, राइट। ये देखिए एक और है, बहुत सारे लोग सिर्फ नाम के लिए आते हैं दोस्तों, नाम मत, प्रोसेस देख लेना। ये देखिए क्वार्टरली रिजल्ट इसके भी देख लेना, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ लॉस ही लॉस है, माइनस में देखने को मिलेंगे नंबर्स, और कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखिए सिर्फ लॉस ही लॉस, लॉस ही लॉस, और सिर्फ लॉस ही लॉस। एंड नीचे भी आओगे, पीएनएल देखना चाहोगे 12-12 मंथ का डेटा, तो कुछ खास नहीं रहेगा, यहाँ पे भी आप लोगों को लॉस ही दिखने वाला है। ये देखिए सब कुछ लॉस में यहाँ पे चल रहा है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग चेक करेंगे, ये लॉस दिखाई, यस एक चीज़ दिखाना रहेगा मेरा कि कर्जा, कंपनी के ऊपर बोरिंग देखिए, यस मैंने आप लोगों को लॉस तो दिखा दिया, कर्जा ही दिखाना रहेगा। लास्ट कंपनी का भी कर्जा रह गया, चलो लास्ट कंपनी का भी मैं कर्जा आपको दिखा देता हूँ कि इतना सब कुछ है। बोरिंग देखिए दोस्तों कि यहाँ पे 1000, 2000, 3000 बोरिंग यहाँ पे बढ़ते ही जा रहे, 4000, 5000, 6000, 7000, 8 ऐसे बढ़ते ही जाएगा, 10,000, 11,000, 12,000 बढ़ते ही जा रहा है, राइट। सो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि कंपनी का लॉस बढ़ रहा है एंड कंपनी का कर्जा भी बढ़ रहा है। भाग जाइए ऐसे कंपनी से, बहुत बड़ा तकलीफ आपको होने वाला है, राइट। सिमिलर वे ये जो दूसरी कंपनी दिखाई वहाँ पे भी मैं बोरिंग दिखाना रह गया, चलो ये बोरिंग देख लो, 2000 करोड़, 2900, 3600,
देख रहे हो कितना ज़्यादा हेवी कर्जा है दोस्तों। और पहले से अगर आप चेक करोगे 7-8 हज़ार करोड़ का कर्जा लेकर चल रही थी। अगेन कह रहा हूँ, कर्जा लेना, बोरिंग होना कोई गलत बात नहीं, लॉन्ग टर्म बोरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, बट उस कर्जे का प्रॉपरली इस्तेमाल करके प्रॉफिट भी तो दिखाओ। अगर वो नहीं दिखा रहे तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की बिजनेस कर रहे वो। अगर वो कर गए तो अच्छी बात है, कम बैक कर सकते, बट उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप यहाँ पे बताओगे सर ये देखो ये एक कंपनी चल गई, ये दूसरी चल गई, आप एक दो एग्जांपल दिखा दोगे, मैं आपको 200-300 डूबने वाले एग्जांपल दिखा दूंगा, राइट। एक्सेप्शन ऑलवेज एग्जिस्ट, बट मेजॉरिटी अगर आप देखोगे तो ऐसी कंपनी हम लोग को डूबती हुई देखने को मिल जाती है। सो जितने भी एग्जांपल देखोगे, आप एक काम कर लेना, जितने भी पेनी स्टॉक्स है, राइट, एक ज़माने में यहाँ पे चलते थे 1000 पे, 2000 पे, 500 पे, और आज चल रहे 1, 2, 3, 4 रुपये पे। एक बार ये जाके फॉर्मूला चेक कर लेना, यूजुअली आप लोगों को मिल जाएगा कि कोई भी स्टॉक ऐसे नीचे नहीं आता, कोई भी कंपनी ऐसे नीचे नहीं आती। क्यों नीचे आती है? कि कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमा रही है और कर्जा बढ़ते ही जा रहा है। ऐसे कंपनीज डूब जाती है, बैंकक्रप्सी की ओर आगे बढ़ जाती है, इंसॉल्वेंसी की ओर आगे बढ़ जाती है। सो इससे ये हम लोग को बहुत बड़ा मैसेज सीखने को यहाँ पे मिल रहा है। यही वीडियो सेम मैंने स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर भी यहाँ पे बनाया था। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने क्या करनी है, फिलहाल तो यहाँ पे सीखनी है। सो आशा करता हूँ जिस स्टॉक की हम लोगों ने बात की दोस्तों, वो इंडियन मार्केट में नहीं है, अमेरिकन बाजार में। बट जो सीखने वाली बात है कि वो कंपनी डूबी क्यों, मतलब कैपेसिटी के बाहर जाके लॉन्ग टर्म डेप्ट उन्होंने ले लिया और अभी बोल रहे कि हम लोग उसका इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकते, हमें बैंकरप्सी फाइल यहाँ पे करनी है। सो आशा करता हूँ बहुत कुछ चीज़ें सीखने को आप लोगों को मिली होगी। तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।